दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास जो पैसा है वो पैसा नहीं बल्कि एक प्रॉमिस है तो शायद आप हंस देंगे, लेकिन सच ये है कि आज दुनिया की पूरी इकोनॉमी एक प्रॉमिस पे चल रही है, एक भरोसे पर, एक ट्रस्ट पे। और हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है, ट्रस्ट टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। रोमन एम्पायर ने सोचा था वो हमेशा रहेंगे, ब्रिटिश वालों ने सोचा था कि उनका साम्राज्य कभी डूबेगा ही नहीं, हर बिग करेंसी ने सोचा था कि वो परमानेंट है, लेकिन हिस्ट्री में कोई एम्पायर परमानेंट नहीं रहा, कोई करेंसी परमानेंट नहीं रही। फिर भी एक चीज है जो 5000 साल से जिंदा है, वो है गोल्ड। और जब दुनिया के सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड अमाउंट में गोल्ड खरीद रहे हैं तो सवाल पूछने वाला, सोचने वाला होता है कि क्या उन्हें कुछ ऐसा दिख रहा है जो आम इन्वेस्टर नहीं देख पा रहे हैं। और आज हम गोल्ड की कहानी नहीं समझेंगे, क्योंकि हो सकता है ना आप लगे अरे मुझे तो ये पता है। मैं गोल्ड से आगे की वो कहानी बताऊंगा जो शायद आपको अभी तक किसी ने पूरे यूट्यूब पे नहीं बताया होगा। 360 डिग्री। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना। हम सब पैसा यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसा होता क्या है। अगर कल सुबह आरबीआई 10 लाख करोड़ रुपए और प्रिंट कर दे तो क्या इंडिया अमीर हो जाएगा? आंसर है नो। अगर अमेरिका 10 ट्रिलियन डॉलर और क्रिएट कर दे तो क्या दुनिया अमीर हो जाएगी? आंसर है नो। क्योंकि असली दौलत प्रिंटिंग मशीन से नहीं बनती है, दौलत फैक्ट्री से बनती है, बिजनेस से बनती है, प्रोडक्टिविटी से बनती है। तो पैसा सिर्फ एक माध्यम है, एक मीडियम है, एक ब्रिज है जो आपकी मेहनत को कल की परचेजिंग पावर में कन्वर्ट करता है। और इस ब्रिज को मजबूत रखने के लिए इंसान ने हजारों साल तक एक चीज पर भरोसा किया जिसका नाम है गोल्ड। अब सवाल ये आता है कि पूरी दुनिया गोल्ड पर क्यों सहमत थी? क्योंकि अगर बड़ी पिक्चर समझनी है तो वहीं से शुरू करना होगा। इजिप्टियन, रोमन, चाइनीज, मुगल, ऑटोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, सब अलग थे, सबकी लैंग्वेज अलग थी, सबका रीजन अलग था, सबकी सोच अलग थी, सबकी पॉलिटिक्स अलग थी, लेकिन देखा जाए तो सब एक ही बात पर एग्री थे कि गोल्ड इज मनी। क्यों? क्योंकि गोल्ड को प्रिंट ही नहीं किया जा सकता है, गोल्ड को वोट देकर क्रिएट ही नहीं किया जा सकता है, गोल्ड को इलेक्शन जिताकर मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है, उसे जमीन से निकालना पड़ता है, माइनिंग करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और इस वजह से गोल्ड की सप्लाई क्या हो गई? नेचुरली लिमिटेड है। अब एक फैक्ट बताता हूं, ह्यूमन हिस्ट्री में जितना गोल्ड निकाला गया है, अगर सबको पिघला दिया जाए तो वो सिर्फ कुछ ओलंपिक स्विमिंग पूल में समा जाएगा, बस इतना ही। 5000 साल की माइनिंग और इतना सा गोल्ड, यानी स्कार्सिटी ही उसकी असली पावर है। अब यहां पर आपको एक रोमन सोल्जर की सच्ची कहानी बताता हूं, जिससे कि आप और डेप्थ में समझो कि मामला क्या है या बैंक के दिमाग में क्या चल रहा है। 2000 साल पहले रोमन एम्पायर में एक प्रोफेशनल सोल्जर को लगभग 1 आउंस गोल्ड महीने की सैलरी मिलती थी। उस गोल्ड से वो क्या खरीद सकता था? अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, रिस्पेक्टेबल लाइफस्टाइल। और अब 2000 साल आगे आ जाइए, आज 1 आउंस गोल्ड से आप क्या खरीद सकते हो? अच्छा प्रीमियम सूट, अच्छे शूज, प्रीमियम लग्जरी, या लगभग वही चीज है। अब ध्यान दीजिए, गोल्ड अमीर नहीं हुआ, गोल्ड बदला नहीं, गोल्ड ने कुछ नहीं किया, वो वहीं बैठा रहा। बदली तो कौन या बदला तो कौन? करेंसी। यानी गोल्ड का सबसे बड़ा लेसन है, गोल्ड प्राइस नहीं बताता है, गोल्ड करेंसी की सच्चाई बताता है। अब आते हैं उस रात पर जिसने दुनिया बदली, 15 अगस्त 1971, अमेरिका। वहां के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन। टीवी पे आते हैं और कुछ मिनट की स्पीच देते हैं, कोई वॉर की अनाउंसमेंट नहीं करते, कोई रिवॉल्यूशन की बात नहीं करते, लेकिन उस रात दुनिया का पैसा बदल जाता है। 1971 से पहले डॉलर गोल्ड से लिंक था, मतलब डॉलर के पीछे गोल्ड था। लेकिन अमेरिका में एक प्रॉब्लम थी, वियतनाम वॉर चल रही थी, बढ़ते खर्चे थे, बढ़ता डेफिसिट था, बढ़ता कर्ज था, और लगातार बढ़ती डॉलर प्रिंटिंग हालत खराब कर रही थी। क्योंकि कभी भी कोई कंट्री पैसा प्रिंट करती है जितना ज्यादा, वो अच्छी बात नहीं हो। दुनिया को शक होने लगा कि क्या अमेरिका के पास वाकई उतना गोल्ड है जितने डॉलर उसने क्रिएट किए हैं। फ्रांस ने सवाल पूछ लिया, और जब सवाल उठने लग गए तब निक्सन ने गोल्ड विंडो बंद कर दी। डॉलर और गोल्ड का रिश्ता टूट गया और उस दिन से दुनिया फिएट करेंसी सिस्टम पर आ गई। अब आप कहोगे ये फिएट करेंसी का क्या मतलब है? पैसा वैल्यूएबल है क्योंकि गवर्नमेंट कहती है वो वैल्यूएबल है, बस कोई गोल्ड की बैकिंग नहीं, कोई हार्ड एसेट की बैकिंग नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट है। और जब पैसा ट्रस्ट पे चलने लगा तो प्रिंटिंग भी अनलिमिटेड हो सकती है। यही वो मोमेंट था जब दुनिया ने 5000 साल पुराना सिस्टम छोड़कर एक नए एक्सपेरिमेंट पर दाव लगाया, यानी 15 अगस्त 1971। और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो उस दिन से आज तक चल रहा है। वहां पर गोल्ड छुटा,
करेंसी की एंट्री हुई। अब यहां पर उसके साथ एंट्री हो जाती है आपके सबसे बड़े दुश्मन। लोग सोचते हैं कि उनका सबसे बड़ा फाइनेंशियल एनिमी स्टॉक मार्केट क्रैश है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन इन्फ्लेशन है, क्योंकि क्रैश दिखाई देता है, इन्फ्लेशन दिखाई नहीं देता। बीते दिन से पेट्रोल डीजल रोज चुपके 4 बार तो शायद बढ़ चुका है और आपको आइडिया नहीं है कि महंगाई कितनी बढ़ जाएगी। तो क्रैश हेडलाइन में आता है, इन्फ्लेशन चुपचाप काम करता है। मान लीजिए आपके दादाजी ने 1971 में पैसा सेव किया, रिस्क नहीं लिया, बस बैंक में रखा। आज भी उनके पास वही अमाउंट होता, लेकिन उस अमाउंट की परचेजिंग पावर का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था। उस जमाने में जो वो उस पैसे से खरीद सकते थे, आज जाओ ना। यानी किसी चोर ने कुछ नहीं लिया, किसी ने कोई स्कैम नहीं किया, इन्फ्लेशन ने पूरे पैसे की ऐसी की तैसी करके रख दी। और इसलिए इन्फ्लेशन को दुनिया का सबसे बड़ा साइलेंट टैक्स कहा जाता है। अब एक और सवाल, 1971 में अमेरिका का डेट कितना था? लगभग $400 बिलियन। आज $36 ट्रिलियन से ज्यादा। सोचिए, 36 ट्रिलियन। मैं आपको ऐसे बोलूं, इसके जो ब्याज भरने पड़ते हैं ना, ब्याज भरने के लिए भी पैसा लेता है वो, और ब्याज पे। डेट रुक नहीं रहा है, हर साल बढ़ रहा है। अब सवाल ये नहीं कि डेट बढ़ रहा है, सवाल ये है कि डेट को संभाला कैसे जाएगा, टैक्स से, ग्रोथ से, या और ज्यादा करेंसी क्रिएट करके। इस सवाल ने गोल्ड को फिर से इंपॉर्टेंट बना दिया। अब मैंने कहा था ना, मैं पूरी 360 डिग्री फिल्म बताऊंगा, जिससे कि आपको पूरी दुनिया या गोल्ड की वैल्यू या आगे के 20 साल तक कहानी समझ में आए। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं। दुनिया के इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर सालों तक गोल्ड को आउटडेटेड बोल रहे थे ना, थोड़ा हिस्ट्री गूगल कर लेना आप। लेकिन फिर क्या अजीब हुआ, सेंट्रल बैंक ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया रिकॉर्ड लेवल पे। चाहे चाइना हो, इंडिया हो, टर्की हो, पोलैंड हो, मतलब देश की लिस्ट लंबी है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक रिटर्न कमाने के लिए गोल्ड नहीं खरीदते हैं कि मैं गोल्ड खरीद रहा हूं उसमें रिटर्न बनेगा, ना, ट्रस्ट के लिए, इंश्योरेंस के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए कि भैया कल क्या हो जाए पता नहीं, मामला खराब चल रहा है, गोल्ड रखो, सेफ दैट है। और ये कहां से सीखा उन्होंने? रसिया ने दुनिया को सिखाया। रसिया यूक्रेन लफड़ा हुआ ना, तो फिर रसिया के फॉरेन रिजर्व फ्रीज कर दिए गए। पूरे वर्ल्ड ने देखा, एक मैसेज गया, डॉलर एसेट फ्रीज हो सकते हैं। तो भैया कुछ भी हो सकता है, लेकिन गोल्ड नहीं। डॉलर सैंक्शन फेस कर सकता है, गोल्ड नहीं। और इसी मोमेंट के बाद गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं रहा, जियोपॉलिटिकल एसेट बन गया। समझ रहे हो मेरी बात को? आज गोल्ड नहीं चल रहा है तो लोग परेशान हैं। ये फिल्म छोटी है क्या? मुझे ये बता दो कमेंट में। कहीं से छोटी फिल्म दिख रही है? ये सोच से बड़ी फिल्म है जो आगे 10 से 20 साल में जाएगी। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, गोल्ड सब कुछ नहीं है। गोल्ड एप्पल नहीं बना सकता है, गोल्ड माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना सकता है, गोल्ड रिलायंस नहीं बना सकता है, गोल्ड इनोवेशन नहीं करता है, गोल्ड जॉब क्रिएट नहीं करता है। और इसलिए देखा जाए तो वॉरेन बफेट सर गोल्ड के दीवाने नहीं है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन का किंग बिजनेस है, लेकिन वेल्थ प्रोटेक्शन का किंग आज भी गोल्ड है। फर्क कितना है? कितनी बड़ी फिल्म देखी, कहां पहुंचे, इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, रिजर्व बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू, आज से 10 से 20 साल के बाद का पॉइंट ऑफ व्यू, और कैसे दुनिया बदल रही है उसका पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, अगर गोल्ड बेकार है तो आरबीआई उसे क्यों खरीद रहा है? अगर डॉलर पर कोई सवाल नहीं है तो चाइना गोल्ड क्यों जमा कर रहा है? अगर मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम इतना परफेक्ट है तो सेंट्रल बैंक 5000 साल पुरानी चीज की तरफ वापस क्यों दिख रहे हैं? शायद गोल्ड की सबसे बड़ी ताकत उसकी चमक नहीं है, शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि 5000 साल की हिस्ट्री में जब भी करेंसी पर सवाल उठे, जब भी डेट बढ़ा, जब भी ट्रस्ट कमजोर हुआ, लोग गए हैं तो गोल्ड की तरफ। रोमन एम्पायर गया, मुगल एम्पायर गया, ब्रिटिश एम्पायर गया, करेंसी बदली, सरकार बदली, गोल्ड नहीं बदला। और शायद इसलिए 5000 साल बाद भी जब दुनिया को समझ नहीं आता कि किस पे भरोसा करें, कहाँ जाएं, किसकी बात माने, तो दुनिया फिर गोल्ड पर भरोसा करती है, क्योंकि गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, ट्रस्ट का अंतिम रूप है। भैया अगर ये चीज अच्छी लगी हो, यूनिक लगी हो, पूरा विजन अच्छा लगा हो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत मेहनत से करीब 10 दिनों से हम लोगों ने कंटेंट रेडी किया है। थैंक यू।